हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि ये आपका चल रहा है वर्तमान का आपका नवंबर और दिसंबर। क्योंकि आपके नवंबर तो लगभग आज 12 तारीख है, ठीक है। और आपके लगभग फरवरी के आसपास में आपकी परीक्षा होंगी, लगभग 15 से 18 के बीच में। आपको लगभग 15 से और 18 के बीच में आपकी परीक्षा हो जाएंगी, यानी स्टार्ट होने की संभावना है। तो इन 3 से 3.5 महीने के बीच में आप परीक्षा को लेकर आपके माइंड में जो भी है आप अपने माइंड में रखिए। देखिए, जो मेरा विचार है मैं अपने बताता हूँ इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स में मेरे इतने नंबर है, मेरे गणित में कहीं ना कहीं। और मैंने जो अब तक का मैंने अनुभव किया है कि कैसे सकते हैं, मेरे कैसे आए, आप लोग को भी कैसे आ सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर आप परीक्षा दें, चाहे आप 10वीं में हों चाहे 12वीं में हों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए, पहली बात, कुछ मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, उनको प्रॉपर तरीके से आप उनको कवर करेंगे क्योंकि वो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कहीं ना कहीं। चलिए, पहला PYQ। PYQ आप, ये 2023 चल रहा है वर्तमान में, 2023, ठीक है। चाहे आप 10वीं के बच्चे हों चाहे 12वीं के बच्चे हों, चाहे जिस क्लास के बच्चे हों, पहली बात, लगभग आपको 2015 आपको 2022 से पीछे की ओर आना है और 2015 तक के जितने PYQ हैं, यानी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपको प्रॉपर तरीके से लगाने हैं। पहली बात, आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके माइंड में, आपके जबान में होने चाहिए। सेकंड बात, इस वर्तमान समय में बहुत सारी इजी नोट्स से आपके मार्केट में उपलब्ध है। पहली बात, उसमें काका, राजू, अवतार, ऐसे बहुत सारे प्रकाशन आपके उसमें बाजारों में हैं। आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको मैथ नहीं, आपको 6 विषय लेकर चलना है क्योंकि आप 10वीं के बच्चे हैं, ठीक है। तो आप मैथ कैसे कवर करेंगे, तो जितने प्रकाशन की आपकी जो नोट्स मार्केट में उपलब्ध हैं उनको आप सभी को रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैथ है बहुत ही टिपिकल होती है कहीं ना कहीं। तो आप क्या है, जितने भी इजी नोट्स हैं, यानी जितने भी मॉडल पेपर हैं, जितने उपलब्ध हैं, सभी को सॉल्व करेंगे, जितने मार्केट में उपलब्ध हैं कहीं ना कहीं। लगभग आप 3-4 सॉल्व कर लेंगे तो आप मैथमेटिक्स में आपका स्कोर अच्छा चला जाएगा। क्योंकि जब मैंने अपना किया था, मेरे ये इंटर का मेरा था, यानी मेरा सभी में कुछ ऐसे, मेरे में किसी भी 95 में से किसी भी मेरे नंबर कम नहीं, केवल मेरा गणित में भर मेरा थोड़ा सा ही बिगड़ा था। बाकी मेरा सबसे सॉरी, उसमें अंग्रेजी मेरा थोड़ा ख़राब हुआ था। बाकी मेरा इंटर का जो मार्क्स है इतना है कहीं ना कहीं। तो जो मेरे कैसे आए और आप लोग कैसे बढ़ाएं, कैसे हम प्रॉपर तरीके से वही बताने वाले हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको PYQ की देना है क्योंकि 2023 चल रहा है। इससे पहले 2022, 2021, 2020, 2019, 18 और 17, 16 और 15, इतने जो 7-8 वर्ष के जो आपको PYQ हैं, आपको प्रॉपर तरीके से उन्हीं को हल करना है। ये आपकी जबान में, आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में होने चाहिए। नंबर सेकंड, आपके जो जितने भी मॉडल पेपर हैं, क्योंकि हाई स्कूल का बच्चा नया नया खून रहता है, ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, मतलब थोड़ी अय्यासी छाई रहती है ना कहीं लगता है। और लगभग जब 3 महीना बचते हैं तो भी बच्चों की नींद नहीं आने लगती है ना। जब बच्चा 10 घंटा सोता था, वो बच्चा सोएगा 5 घंटा। क्यों? क्योंकि माइंड में इतना प्रेशर रहता है बच्चे को, फेल ना हो जाए, हैं। तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, PYQ आप करेंगे 7-8 साल के। और कहीं ना कहीं जितने भी इसके अंदर क्या है, 5 साल के जितने PYQ मॉडल पेपर जितने आपको सभी प्रॉपर हल करना है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं मुझको लगता है आपका जो हाई स्कूल का जो नोट्स होगा उसको आपको रिवाइज करना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप जो आपके जो नोट्स है गणित के, उनको छोड़ देंगे तो बहुत सारा छूट जाएगा। मैथमेटिक्स, गणित गणित रिवीजन से आती है। अगर आप मैथमेटिक्स में अगर आप रिवीजन करेंगे तो बेहतर तरीके से आपका आने वाला है, ठीक है। आपको रिवीजन करना है गणित का, PYQ आपको पूरा कर लेना है। 2030 से पिछले तक के, 2015 तक के मॉडल पेपर लगा लेना, जो दो से 3-4 जो मॉडल पेपर लगाने वाले हों उससे। और आपको जो आपके गणित का नोट्स है आपको उसको रिवीजन करना है। तो ये तो हो गया गणित का। इसी तरह जो भी विषय आपकी कक्षा 10 में मान लेता हूँ कि 6 विषय हैं, जैसे हिंदी है,
फर्स्ट मान लेता हूँ हिंदी है, क्योंकि पहला पेपर आपका हिंदी का होगा, कन्फर्म है। ठीक है, आपका सेकेंड गणित का, चाहे जो परीक्षा आप लीजिए पहला हिंदी का होता है। फिर है अंग्रेजी, उसको बोलते हैं इंग्लिश, ऐसे ही इंग्लिश का। ठीक है, फिर इसके बाद में है सामाजिक विज्ञान, यानी सामाजिक और विज्ञान, चार है। इसके बाद में आपका आएगा विज्ञान, यानी कि जिसको बोलते हैं साइंस, साइंस है। आपका छठवीं में आएगा कला। आपकी इतनी ही विषय छह हैं। अब आपको इन विषयों में से नंबर किस में ज़्यादा इंप्रूव करना है, क्योंकि इसमें तीन विषय ऐसे हैं, अगर उनमें आपका स्कोर ऊपर बढ़ा नंबर का, आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा, लेकिन अगर उन्हीं में नीचे गिरा तो परसेंटेज नीचे चला जाएगा कहीं ना कहीं। ओके, चलिए मैथ सबसे बेस्ट प्रायोरिटी देना मैथ को, क्योंकि मैथ में नंबर कटते नहीं है। मैथ में आपका अगर एक नंबर का सवाल है तो आपको एक ही मिलेगा, आपको नंबर आधा नहीं दे सकता व्यक्ति, आपका हाफ नंबर आपको 1/2 नहीं मिलेगा, आपको एक ही मिलेगा, क्योंकि मैथ में नंबर कभी कटते नहीं है। सेकंड अंग्रेजी, थर्ड आपको सोशल साइंस। आपको 3 विषय पर ज़्यादा फोकस करना है, गणित, इंग्लिश, साइंस, क्योंकि ये तो सभी पढ़ लेते हैं, इनको सभी पढ़ लेंगे, इनको सभी पढ़ लेंगे, इनको भी सभी पढ़ लेंगे, और इनको भी सभी पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर किसी कमज़ोर होता है, किसी का गणित कमज़ोर होता है, किसी का इंग्लिश कमज़ोर होता है, और किसी का साइंस, जिसको गणित आती है उसको साइंस जरूर आती होगी। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। आप कमेंट बॉक्स से नीचे कमेंट करिए, अगर आपकी बेहतर तैयारी नहीं हुई है तो हम रोज़ का रोज़ आपको वर्क दे देंगे करने के लिए। आपको रोज़ वर्क कंप्लीट करना है, और दूसरे दिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाँ आपने उतना वर्क पूरा कर लिया, और विद जिम्मेदारी के। तो कहीं ना कहीं अगर आप आएगा कमेंट, आप फ़ोन वगैरह कल से हमारे पास आएंगे, तो कल से जो 10वीं के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए हम स्टार्ट करने वाले हैं कि रोज़ मैं टारगेट दूंगा, और जो बच्चे हैं उन्हें रोज़ का टारगेट रोज़ का रोज़ अपना अचीव करते चले जाएंगे। तो आपको हिंदी सभी पढ़ लेते हैं, समाज विज्ञान सभी पढ़ते हैं, और कला सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन कमज़ोर क्या रहता है, गणित कमज़ोर रहता है, और इसमें कमज़ोर रहता है आपका इंग्लिश, बहुत ही कमज़ोर रहता है किसी बच्चे का, और साइंस भी कमज़ोर रहता है। तो कहीं ना कहीं इनमें आपको नंबर बढ़ाने, गणित बढ़ाना है, आपको इंग्लिश बनाना है, क्योंकि मेरी इंटर में इंग्लिश से ख़राब हुई थी, तभी मेरा नंबर कम गया था। मेरा 93% के ऊपर मेरा जाता है, लेकिन इतने पर गया क्योंकि मेरा इंग्लिश ख़राब हो गया था। ठीक है, गणित अच्छी थी, 96 नंबर थे। मेरा साइंस में था इंटर वाली में, उसमें 95 नंबर थे। तो कहीं ना कहीं समाज विज्ञान में वो चलती नहीं है इंटर में, तो कहीं ना कहीं आपको गणित फोकस करना है, आपको इंग्लिश पर फोकस करना है, आपको विज्ञान पर फोकस करना है। तो चलिए आप बताइए कि आपको जानकारी कैसे लगी है, क्योंकि आप लोग, हाँ अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको अपनी मार्कशीट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि फेक नहीं है, रियल है मेरा है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, आप कमेंट करिए, मैं आपको छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके मतलब डाल दूंगा, और आपको मेरी मार्कशीट के मार्क्स पूरे मालूम पड़ जाएंगे। ओके, चलिए हम वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं वो लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसको मिटा देता हूँ। लो, क्योंकि हमें जब बीएड में पढ़ाया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि आप जो पढ़ाएंगे उसको आप मिटा देंगे, क्योंकि जो दूसरे घंटे का विद्यार्थी वो अध्यापक आएगा वो अपना शुरू कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई बच्चे हैं नहीं, ठीक है, लेकिन रोज़ के रोज़ मिटाना होता है विद्यालयों में। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। आप लोग जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करेंगे, और एक लाइक करेंगे और एक कमेंट करेंगे। अगर हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम रोज़ के रोज़ आपको टारगेट देंगे, आपको रोज़ के रोज़ उतने अचीव करना है। अगर मैं बात कर लेता हूँ कि उसमें हिंदी में, तो हिंदी मैंने जो व्याकरण का सेक्शन है करवा दिया है, पूरा हिंदी जो व्याकरण का सेक्शन है मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर कोई विद्यार्थी देखना चाहे हिंदी के व्याकरण के सेक्शन को, तो बहुत ही बेस्ट कंटेंट हमारे इस चैनल पर पड़ा है। ठीक है, आपको प्ले लिस्ट पर जाना है और हिंदी वाले पर आपको क्लिक करना है, और हमारी प्ले लिस्ट खुल जाएगी हिंदी की। तो ये 10वीं के बच्चे, चाहे 10वीं के हों या फिर चाहे 12वीं के बच्चे हों, देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी मैं साझा करना चाहता था और मैंने कर भी दिया है। चलिए हम वीडियो यहाँ पर लास्ट करते हैं।